बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाजिया अजमत। आज मैं लेके आई हूँ एग पराठा, वेजिटेबल पराठी रेसिपी बच्चों के लिए स्पेशली, जिसके लिए मैं लूँगी 2 एग लिए हैं। अब इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल आप इसमें अपनी चॉइस की कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है पराठा। जो बच्चे एग नहीं खाते उनके लिए स्पेशली बहुत हेल्दी है ये। 2 एग लिए हैं, उनको अच्छे से बीट करूँगी। जब ये अच्छे से बीट हो जाएंगे तो फिर इसमें ऐड करूँगी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे, फिर हम इसके बनाएंगे पराठे। इसके लिए ना हमें आटा गूंदना है ना कुछ करना है, सिंपली हम सूखा गंदम का आटा लेंगे और उससे ये जो एग मैं बीट कर रही हूँ इसमें डाल के दूध और बाकी के इंग्रेडिएंट डाल के अच्छे से स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। फिर हम बनाएंगे इसके पराठे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा कम मिर्चें डालूँगी। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और चुटकी काली मिर्च और हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून चीनी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इनको तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी मैं दूध। अब इसमें ऐड करूँगी वेजिटेबल। हाफ टमाटर ऐड किया है और हाफ ही प्याज बारीक कटा हुआ। सब्जियों की कटिंग का खास ख्याल रखिएगा, पराठे में डालनी है तो वरना पराठा अच्छा नहीं बनेगा। हाफ आलू से कद्दूकस किया हुआ है और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अब वेजिटेबल को एग में अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसमें ऐड करूँगी अब इस स्टेज पे मैं 1 कप रूम टेम्परेचर वाला दूध को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गंदम का आटा, तकरीबन 8 टेबलस्पून। इससे हमारे 3-4 पराठे इजीली बन जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे डिलीशियस बनते हैं। बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके, तो बहुत अच्छे बनेंगे बच्चों के लिए, स्पेशली लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छे हैं ये। बैटर ना बहुत पतला होना चाहिए ना ही बहुत थिक, नॉर्मल सा होना चाहिए जैसे मैंने बनाया है। वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक्स। अब मैं एक पैन लूँगी, उसे ऑयल से पहले ग्रीस करूँगी, फिर इसमें ऐड करूँगी पराठों वाला बैटर। पैन को मैंने प्री हीट कर दिया था। अब मैं इसको एक मेजरिंग कप के लेके उस से ऐड करूँगी जो हमने पराठे का बैटर बनाया। इस तरह मैं ये भर के ऐड करूँगी 2 कप है और हाफ फिर ऐड करूँगी। आप कोई भी मेजरिंग कप ले सकते हैं। फिर इसको चम्मच से फैला लूँगी ताकि ये पराठा हमारा बारीक बने।
जब लगे कि पराठा ऊपर से उसका जो बैटर है वो खुश्क हो गया तो हम इसकी फिर साइड चेंज करेंगे। चम्मच की मदद से भी आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, और रोटी वाला जो चिमटा होता है उससे भी, और प्लेट लेके इस तरह भी, अगर टूटने का डर हो तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। गंदम का आटा है ना, मैदा हो तो फिर चम्मच से इजीली हो जाता है। गंदम का आटा ही मैं प्रेफर करती हूँ बजाय इससे कि मैदा यूज़ करूँ। मैदे से बच्चों को कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है, तो इसलिए मैं गंदम का आटा यूज़ करती हूँ। और ये भी गंदम का ही आटा है घर का। चम्मच से प्रेस करेंगे ताकि हमारा पराठा अच्छे से कुक हो जाए, अंदर से कच्चा नहीं रहे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। इस तरह करके मैं बाकी के पराठे भी बना लूँगी सारे। ये ऑलमोस्ट डन है, इसको निकालूंगी। अब इसी तरह फिर मैं दूसरा पराठा इसमें डालूंगी। बहुत इजी और आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है, ना इसमें आटा गूंदने का डर। फ़ौरन से सब्जियां ली जो पसंद हो। इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं हम, चिकन भी, चीज़ भी, जो आपको पसंद हो सब आप ऐड कर सकते हैं इसमें। साइडों पे इस तरह थोड़ा सा घी लगाएंगे या ऑयल लगाएंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए मैं चम्मच की मदद से भी करके आपको दिखा रही हूँ। पराठा हमारा तैयार है माशाल्लाह। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा।